चायनं क्लेद्यन्ति आपः छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नाचारेणं क्लेद्यन्ति आपः शोष्यति मारुतः। अनुवाद तात्पर्य पढ़ेंगे प्रभुपाद जी का। तो प्रभुपाद जी भगवान बता रहे हैं श्लोक में कि आत्मा जो है उसको कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड नहीं किया जा सकता, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है, ना वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो जो सोल जो है स्पिरिचुअल एलिमेंट है, और जो स्पिरिचुअल एलिमेंट है वो किसी भी मटेरियल एलिमेंट के द्वारा उसका फाइंड आउट नहीं कर सकता। इवन आत्मा भले ही बहुत छोटा है ना, कभी कभी कहते हैं आत्मा बहुत छोटा है इसलिए नहीं दिख रहा, नहीं, बात ही नहीं। आत्मा भले बड़ा भी हो जाएगा ना तो भी आपको नहीं दिखेगा। क्यों? स्पिरिचुअल है। आध्यात्मिक वस्तु को आप ना तो भौतिक इंद्रियों से यहाँ तक अनुभव भी कर सकते हैं, है ना। श्री रूप गोस्वामी जी है ना बहुत सुंदर बात बताते हैं, कहते हैं अतः श्री कृष्ण नामादि नाग्रह ग्रामी इंद्रिया सेवन मुखो जीवादो स्वयं स्मृत्यतः। कि भगवान कृष्ण का नाम, भगवान श्री कृष्ण खुद, भगवान श्री कृष्ण का विग्रह, तुलसी महारानी जी, प्रभुपाद जी, भागवत गीता, भागवतम, ये सब हमारे अपनी भौतिक इंद्रियों से हम इसको ना तो समझ पाएंगे ना जीवन उतार पाएंगे, लेकिन फिर भी हमको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेवन मुखो ही जीवा आदौ। जब हम हर चीज सेवा की भावना से करेंगे, हरि नाम का जाप करेंगे सेवा की भावना से कि भगवान ने हमारे लिए सेवा छोड़ी है ना। हम गीता भागवत पढ़ते हैं, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना। आखिर अर्जुन को क्यों दिया भगवान ने ज्ञान भगवत गीता का, है ना। अर्जुन थोड़ी ना भ्रमित थे, भ्रमित तो हम सब हैं, वो तो भगवान के नित्य शाश्वत फ्रेंड है, उनको ऐसा नॉलेज की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान ने उनको क्या है जानबूझ के मुंह में डाला ताकि वो कुछ ऐसे प्रश्न पूछे ताकि जैसे एक अज्ञानी व्यक्ति पूछता है। हाँ, जैसे मान लो कि आपको किसी बच्चे को बताना है कि ना सांप बहुत खतरनाक चीज होती है, आपको पता है कि सांप खतरनाक है, तो आप जबरदस्ती पूछोगे माँ वो सांप क्या होता है। तो सब लोग माँ और भी लोगों को बताएगी सांप बहुत खतरनाक होता है, काट लेता है, मृत्यु हो सकती है ना। तो जानबूझ के अज्ञान बनना पड़ता है कभी कभी। जैसे कभी कभी ना जो गुरु महाराज लेक्चर दे रहे होते हैं तो कभी कभी कुछ बहुत पूछते महाराज जी कृष्ण भावना में क्या है, उनको पता है क्या है, लेकिन ताकि सब लोगों को पता लग जाए कि वास्तव में कृष्ण भावना है क्या चीज। वैसे क्या है जो भगवान का जो नाम रूप लीलाएं, भगवान का धाम, हम लोग भगवान का धाम देख के वो धाम देख के नहीं आए। भगवान का धाम बहुत विशिष्ट, बहुत अलग है, बोली हमारी आंखों से परे है। हम लोग को तो मकान दिख रहे हैं, जो जो इन आंखों को दिख रहा है वो देख के आगे। लेकिन आध्यात्मिकता, भक्ति, भगवान, आत्मा, ये सब भगवत गीता, ये सब ऐसी चीजें इसलिए लोग इस पर विश्वास भी नहीं करते। लेकिन लोग इस विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि ये वो चीज है जो उनके विश्वास से परे है। ऐसा नहीं कि विश्वास क्या हो जाएगा तो आप नहीं,
विश्वास नहीं, ये मात्र एक ही चीज है, स्वयं। जैसे रूप गोस्वामी जी ने जो श्लोक कहा था, सेवन मुको ही जीवा आदो स्वयं ईश्वर देवता, कि भगवान जब आप पे, जैसे होता है ना, एक छोटा बच्चा चलने का प्रयास करता है तो माता पिता बहुत खुश होता है, वैसे भगवान है। जब हम भगवान को समझने के लिए छोटे छोटे प्रयास करेंगे ना, प्रणाम करेंगे, जाप करेंगे, तो भगवान को जिस दिन दया आ जाएगी उस दिन भगवान हमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। भगवान क्या है, हम कौन है, भगवान से हमारा रिलेशन क्या है, भगवत गीता क्या है, भागवत क्या है, दया आ जाए भगवान को हम पे, है ना। उस दिन हमारा काम भगवान आसान कर देंगे। और हमारे साधना के बल पे जैसा श्लोक लिखा हुआ है, श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में बताया गया, इस श्लोक राजा रघुगण को बताया जा रहा है ना। इस श्लोक में बता रहे हैं कि रघुगण एतद तपसा न याति न च इज्जा निपुणात् ग्रहात् वा न छंदसा न एव जलग्नि सूर्ये बिना मत पाद रजोभिषेकम, कि भगवान को अगर जानना है, समझना है, तो तपस्या से नहीं समझ सकते। तपस्या कई तरह की होती है, जैसे फास्टिंग करना या परिक्रमा करना, हाँ, और हिमालय में जाना, कई सारी तपस्याएं होती है, करते हैं लोग। या एक दिन बैठ के 108 माला कर लेना, है ना, पर नहीं, उससे नहीं होगा ना। तपस्या से भगवान नहीं समझ में आएंगे ना। अच्छा, इज्जिया मतलब विधि पूर्वक, है ना। जैसे आपको विधि पता है कि ऐसे ऐसे भगवान ठाकुर जी की पूजा की जाती है, कुछ लोग होते हैं करते हैं, अपने घरों में भी फॉलो करते हैं, उनको बोला माला कर ले, वो नहीं करेंगे। बस हमारा मन में तो यही आ रहा है, तो उन लोगों को मैं बता देता हूँ, उनको भगवान प्राप्त नहीं है। बुरा लगता है सुनना, लेकिन मैं क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास शास्त्र है। मैं अपने मन से कुछ बोलूंगा तो फिर भी आप उंगली उठा सकते हो, आप अपने मन से बोलते, तो पूजा पाठ से नहीं होगा। फिर बोले निपुणात्, संन्यास लेने से भी नहीं होगा। हम लोगों ने संन्यास ले लिया है, बोले इससे भगवान मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। भगवान की भक्ति कर सकते हो, समझ में आ जाएगा, नहीं होगा। फिर बोले ग्रात, आदर्श ग्रस्त जीवन से पालन करने से भी भगवान प्राप्त नहीं होंगे। तो अभी ना आ रहे हैं, हम तो अपने हिसाब से कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से करते रहिए, फिर भगवान नहीं मिलते। सेम बात तो भगवत गीता में कहा गया है ना। छंदसा बोलते हैं, छंदसा मतलब वेदाध्ययन, सारे वेद पढ़ डाले आपने, सारे भागवत डाले, सारे कंठस्थ हैं आपके, तो भी वो कंठ में रहेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे। आपको अहंकार हो जाएगा, मेरे कंठ में सारे शास्त्र। प्रॉब्लम ये सब अहंकार में हो जाता है। तपस्या करने वालों को अहंकार हो जाता है, इज्जा करने वालों को अहंकार हो जाता है, आदर्श का जीवन वालों को अहंकार हो जाता है, सन्यासी लोगों को अहंकार हो जाता है मैं बड़ा सन्यासी हूँ, और जो वेद शास्त्र पढ़ चुका है उसको अहंकार हो गया मैं बहुत सारे वेद पढ़ लिया। ना एवं जल अग्नि सूर्य, जल अग्नि सूर्य का मतलब एक्चुअली हम लोग जानते नहीं है, लेकिन जो लोग बड़े कट्टर तपस्या करते हैं उनके लिए वो क्या करते हैं, सर्दी के टाइम में तो हिमालय में जाकर रहेंगे, और ठंडी में, और ठंडी में भैया गर्म स्थान में जाना चाहिए नहीं, ठंडी में जहां ठंडी है वहां जाएंगे, और गर्मी के टाइम क्या करेंगे, रेगिस्तान में रहेंगे और चारों तरफ आगे और लगा लेंगे। और ऐसे सोच के वो सोचते हैं कि उनको सिद्धि मिल जाएगी। हाँ, सिद्धि मिल जाएगी, वो आप हवा में उड़ना सीख सकते हो, पानी में चलना सीख सकते हो, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान नहीं मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, बिना मध्य पाद जो विषय कम, कि उनको भगवान मिलेंगे जिनके भगवान हैं, उनके पास जाओ।
जिनको मिल चुके हैं ना उनसे पूछो कैसे मिलेंगे, वो जो बताएंगे वैसे करने से मिलेंगे। बहुत सिंपल बात है, बहुत कठिन बात नहीं है। जैसे आपको यहाँ से आपको बूंदी जाना है तो जो बूंदी गया है उससे पूछ लो ना कैसे बूंदी जाते हैं। तो जो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं वो उनका अनुग्रह, उनकी प्रसन्नता, उनकी कृपा अगर आप पे हो गई, जो भगवान के खास भक्त हैं, तो आपको इसी जन्म में भगवान मिल जाएंगे। नहीं तो 1 करोड़ जन्म तक ये सारे काम करते रहो, सारे, मतलब इसको मत करो बस, और ये ऊपर वाले सारे कर लो, तपस्या कर लो, ब्रह्मचर्य का पालन कर लो। हो सकता है एक जन्म में 50,000 जन्म तक ब्रह्मचर्य पालन कर लो, और अगले 50,000 तक ग्रस्त बन लो, आदर्श ग्रस्त। उसके अगले 50,000 जन्म तक आप पूजा कर लो, और उसके अगले 50,000 जन्म तक वेद शास्त्र पढ़ लो, और उसके अगले 50,000 जन्मों तक ये जल अग्नि सूर्य कर लो। भगवान और सिर्फ एक काम कर लिया कि भगवान को कोई भक्त मिल जाए आपको, है ना। जैसे हमारे विष्णु महाराज जी हैं, और भी हैं, प्रभुपाद जी हैं, इन लोगों के साथ संबंध बनाने से हमें भगवान प्राप्त हो जाएंगे। ये लोगों से आपका संबंध बन गया ना भगवान, आपको भगवान महसूस होने लगेगा। पहले तो भगवान नहीं, पहले अपनी स्थिति पता लगेगी आपको कि आप कौन हो। हमें अपने बारे में पता नहीं है हम लोग कौन हैं। वी डोंट नो एक्चुअली। इफ वी नो वी विल बी हैप्पी। अगर हमें पता लग जाए हम कौन हैं तो हम खुश रहने लगेंगे। हमें पता नहीं है हम कौन हैं इसलिए दुखी हैं। इवन थ्योरेटिकली हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, हम आत्मा है ना, और हम भगवान के अंश हैं, या मेरा काम भगवान की सेवा करना है, लेकिन थ्योरेटिकल ज्ञान से अनुभव नहीं होगा भगवान के बारे में। अगर कोई भगवान का भक्त तो सच में भक्त है, जो इन आडंबरों से दूर है, तपस्या, और या वो बोलता है मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं सन्यासी हूँ। कैसे पता लगता है कि मैं आपको बताता हूँ, कैसे पता लगेगा किसी ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी का अहंकार है? गृहस्थ की प्रशंसा नहीं सुन सकता। नहीं सुन सकता वो, भाई मैं ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थ क्या है, माया में पड़ा है। और कैसे पता लगेगा गृहस्थ वाला का? वो ब्रह्मचारी निंदा करता रहेगा दिन भर, अरे क्या ब्रह्मचारी, हमारे जैसे लेके दिखाओ, क्या संसार छोड़ के बैठ गए, ऐसा तो होता है क्या? हाँ वो करते तो मानते, मतलब उसके अंदर ग्रस्त होने का अहंकार है, किसी को तपस्या का अहंकार है। ऐसे नहीं मिलता होगा। इस सच बात है पूछिए, हमारे हृदय में हम जो काम करते हैं उसमें अहंकार आ जाता है। चीटी को बड़ा अहंकार होता है, पता है आपको? मैं इतना बड़ा उठा के ले जा रही हूँ बर्फ पर, इतना बड़ा उठा के ले जा रही हूँ, इसको फूल से हम हटा सकते हैं। बड़ा अहंकार होता है उसको, मैं ऐसा खतरनाक मेहनत कर रही हूँ। तो ये हर काम में अहंकार आ जाएगा, आप कुछ भी करो अहंकार आपको आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिति मन्यते। हम अपने आप को डूअर मान रहे हैं, हर काम में अपने आप को मानते हैं कि मैं ही हूँ। और अगर हमारा कहीं काम नहीं, अगर हमारे काम से हमारी प्रशंसा नहीं हो रही तो उस काम से पीछे हट जाते हैं। ये भी देखना आप। बोले जहां पर आपकी वाह वाह नहीं हो रही हो, बोले यार यहाँ तो जाना ही नहीं। क्योंकि हम हर काम में अपनी प्रशंसा, अपना मान सम्मान चाहते हैं। कारण अहंकार। और ये अहंकार का जो चूर्ण है ना, वो जैसे हमारे भरत प्रभु जी हमेशा एक बात को बोलते हैं, जहां मैं है वहां हरि नहीं, जहां हरि है वहां मैं नहीं। प्रेम गली थी सागरी जहां में दोनों समाई, ऐसे बताते हैं। हाँ, प्रेम की जो गली है भगवान की बहुत पतली है, उसमें या तो तू रह सकता है या हरि रह सकता है। बहुत दो दिन रह नहीं सकते उसके अंदर। तो बात क्या है कि जाएगा कैसे फिर अहंकार? ये तो समस्या है। सिर्फ एक ही चीज से जाएगा,
कि जो भगवान के कोई भक्त हैं वो आपको अपना करके मान ले। आप उनको मानते रहो, जैसे कि एकलव्य था, वो उनको बहुत मानते थे, सोने जा रहे, लेकिन उन्हें तो नहीं माना ना, क्योंकि शुद्र है। अब किसी शुद्र व्यक्ति को आप अच्छी विद्या सिखाओगे तो गलती काम करेगा। द्रोणाचार्य जी को पता था अगर मैं इसको तीर बाण इसको धनुर्विद्या सिखाऊंगा तो ये पता नहीं क्या क्या करेगा, कभी कुत्तों के मुंह बंद कर रहा है, कभी क्या करेगा। कुत्तों का मुंह बंद करना शस्त्र विद्या का अपमान है, और वो कहीं क्या भी है ना, उन्होंने देखो। तो आपको जो भगवान के भक्त अपना करके मान लेंगे, अब वो कब मानेंगे आपको अपना? जब उनकी बात मानोगे। सिंपल बात है। मैं सुबह बता रहा था, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है बताना, कि एक लड़का जो उसको किसी लड़की से प्रेम हो जाए, क्या नहीं करता वो उसके लिए, बोलो। जान तक दे देता है। अगर वो कुत्ता घुमाने ले जा रही है तो उस कुत्ते को टोपी डालता है, उस कुत्ते को चॉकलेट डालता है, उस कुत्ते को बिस्कुट डालता है। इशू एक ही है, एक ही टारगेट है कि ये जो अब मेरे को बोलना भी नहीं आ रहा, ये जो माता जी हैं, लड़की हैं, जो उनसे संबंध मेरा हो जाए, टारगेट ही। अब वो देख भी नहीं रही है, फिर भी पीछे पड़ा है। अब यहाँ तो एक भगवान के भक्त है, बेचारा हृदय खोल के बैठे हैं, कोई बेटा कोई तो आओ। अब क्या नहीं करते वो जी, इतना व्हाट्सएप करते हैं, इतना मैसेज करते हैं, पता लगवाते हैं इसको कौन सी चीज खाने में पसंद है, दोस्तों से पता करवाते हैं, है ना। बहुत बहुत नाटक करते हैं हम लोग, दोनों तरफ है। लड़का भी कभी कभी लड़कियों को ऐसे करने के लिए, और लड़कियां भी कभी कभी लड़कों को ऐसे करने के लिए प्रयास करती हैं। तो इतना ज्यादा हम लोग एक फर्जी संबंध जिसका एंड, देयर इज नो मीनिंग ऑफ लव मैरिज, बिकॉज देयर इज नो लव इन मैरिज, एंड देयर आर सो मेनी लव मैरिज कन्वर्ट इनटू डाइवोर्स बिकॉज देयर इज नो लव। वो सिर्फ भोग भावना थी कि तू मुझे अपने अनुसार चला और मैं तुझे अपने अनुसार चलाऊंगा, दोनों चलते नहीं, तू मेरा भोग कर ले, बस कर ही नहीं सकते, क्योंकि भोग से कभी भी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती। आत्मा को संतुष्टि सिर्फ एक ही चीज से मिलती है, सेवा। मैं सही बता रहा हूं प्रभु जी, आप करके देख लो, सच में। इवन आप, हम लोग तो भगवान को तो नहीं जानते, लेकिन एक दूसरे की सेवा करके भी देखो। आप उनसे पूछो प्रभु जी आपकी क्या सेवा करें, और वो करो, आपको हृदय में बहुत खुशी मिलेगी। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जैसे हमारे भरत पूजी करते हैं, कभी जब लोगों की सेवा करता हूँ बहुत खुशी मिलती है। ये कहते हैं कि आज मैं उनके जबरदस्ती तो आगे जाता हूँ, मैं कहता हूँ बहुत खुशी मिलती है इसमें। क्या सभी हमारे भरत पूजी भक्तों को सुबह दूध बांटते हैं, प्रसाद बांटते हैं, भक्त प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और बहुत आनंद मिलता है इसमें। आनंद मिलता है, ये बात है, आनंद मिलता है। सेवा में जो सुख है वो संसार के भोग में नहीं। खुद पीने से जितना आनंद नहीं मिलता जिसको दूसरे को पिलाने नहीं होता है पूजा आनंद, आनंद से भोग में है ही नहीं। भगवान ने कहा गीता में, यही सनिस्पर्धा होगा। क्या बात उल्टी, इसलिए बता रहे ना, हमको बचपन से उल्टा ज्ञान पढ़ाया गया है, गलती हमारी नहीं है, हमको बचपन से उल्टा ज्ञान पढ़ाया गया है, इसलिए हम उल्टी दिशा में चले जा रहे हैं। भगवान उल्टा बोलते हैं, यही सनिस्पर्धा होगा। अरे बेटा भोग करेगा तो क्या मिलेगा? दुख। और बचपन से क्या कहना, बेटा भोग करो, भोग के लिए दुनिया चलाओ, खूब कमाओ, खूब ये करो, और मरते रहो, सुसाइड कर लो, क्या फायदा है? इससे अच्छा है, प्रभुपाद जी कहा करते थे कि बाहर सड़क पर झाड़ू फाड़ने वाला बड़ा अच्छा आदमी है, उसको अहंकार तो नहीं है, तो होता है उसको भी, मैं झाड़ू निकाल रहा हूँ, तो थोड़ी निकाल सकता है। अहंकार हर चीज में है। सिर्फ एक ही तरीका है अपने हृदय से अहंकार को निकालने का, कि भगवान के कोई भक्त आपको अपना मान ले, तो आप उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उनसे पूछना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हिमांशु कुएं हैं, तो मैं अगर उनसे मैं पूछूं जी, मेरे को पूछना होगा उनसे, ऐसा नहीं कि मैं अच्छा मैं हिमांशु के लिए बेड लगा देता हूँ, कुछ नहीं हो सकता है, कुछ हो सकता ना हो, या मैं दूध एक गिलास दूध पिला दूँ, हो सकता नहीं। मेरे को उनसे पूछना पड़ेगा कि पूछिए आपको सबसे ज्यादा चीज क्या पसंद है, और जब मैं वो काम करता हूँ तो निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे मुझसे। तो ऐसे भगवान के भक्त वो तो बहुत सरल होते हैं। आप उनसे पूछे प्रभु जी आपकी खुशी के लिए क्या, सीधा बोल देंगे प्रचार कर बेटा, बोल गए गीता भागवत का प्रचार कर, खुद भी कर। द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज जस्ट ओनली टू पर्पस,
टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड टू प्लीज कृष्णा कॉन्शियसनेस. Whatever you are practicing कृष्णा कॉन्शियसनेस, जस्ट प्रीच अबाउट इट. अगर आपको एक श्लोक गीता का पता है, एक श्लोक ही बता दो. और ऐसा करने से निश्चित रूप से सबसे ज्यादा आप ही को फायदा होगा. क्यों? क्योंकि आप खुश रहने लगोगे. एक्चुअली हम लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि हम वैसे तो भगवान कहते हैं, वो संस्कृत में बोलते हैं, हम हिंदी में बोल देते हैं कि अगर आप अपनी जिस कॉन्शियसनेस में अपना जो स्वभाव है उसको प्राप्त करके कर्म करो ना, तो आप दुखी नहीं होंगे. हम लोग फल की आशा से कर्म करते हैं, इसलिए दुखी होते हैं. जबकि आत्मा का स्वभाव नहीं है कि वो फल की चिंता करे. अगर आप फल की चिंता करते हो तो आप प्रभु की भावना में हो, क्योंकि फल का अधिकार भगवान का है, हमारा अधिकार कर्म पे है. लेकिन हम कर्म नहीं करते, फल को सोचते हैं. ये आत्मा का जो उल्टा स्वभाव है, इसलिए आत्मा दुखी है. संसार में लोग कर्म करते हैं भोग के लिए. नहीं, भोग के लिए कर्म मत करो, सेवा के लिए कर्म करो. अरे स्कूलों में लिखा होता है ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान, वहां लिख दो भोगार्थ प्रस्थान. क्यों जबरदस्ती लिख रखा है? उन टीचर से पूछिए आप क्या आप सेवा कर रहे हो? नहीं कर रहे हैं. टीचर कौन होता था? प्रभु जी हमारे गुरुकुल सिस्टम में टीचर्स थे, बचपन से लेकर नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक उससे एक पैसा नहीं लेते थे. उसके बाद भी अगर कोई बच्चा जो इतना पैसे वाला नहीं है तो वो अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देता था. ऐसा नहीं तू गरीब है तो तू लोन लेके पढ़. ये हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं था भारत का. एजुकेशन पूरा होने तक गुरु पैसा नहीं लेते थे, और जब पूरा हो जाता तब गुरु दक्षिणा के रूप में जिसका जो सामर्थ्य देके जाते थे. बचपन से क्या उसके मन में बात पड़ती थी कि निस्वार्थी रहना चाहिए जैसे हमारे गुरु हैं. और जब वो गुरु भी निस्वार्थी होकर पढ़ाता है तभी बच्चे के अंदर सही ज्ञान जाता है. तो नहीं जाता. तो ये बात इसमें कहा गया है. ये हम लोग श्लोक से तो आज हट के बात कर रहे हैं. क्या पता भगवान कुछ और निकलवाना है. मैं तो पूरा तैयारी करके बैठा हूँ. ये बताऊंगा, ये तो बताऊंगा, 4-5 पेज. तो बात इतनी सी है कि अगर हमको देखो हम लोग भक्ति कर ही रहे ना, तो भैया वो मार्ग अपना लो ना जिससे भगवान जल्दी मिल जाते हैं. क्यों इतना परेशान करते हैं? क्यों तपस्या में लगना है? क्यों आदर्शग्रस्त जीवन, आदर्श ब्रह्मचारी जीवन, आदर्श सन्यासी जीवन और इज्जत अग्नि सूर्य, इसमें क्या? अरे कोई भगवान का भक्त ले पकड़ो और उन्हीं को अपना मानो. वो भी आपको माने अपना, जो परंपरा में हो, गुरु परंपरा में, उनसे अपना संबंध बनाओ. संबंध बनाना, अगर संबंध बनाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा. वो सुखी है अपने जीवन में, आनंदित है. आपको अपने आप से उनको संबंध बनाना पड़ेगा कि प्रभु जी मेरे को ना भगवान चाहिए और मुझे भगवान से मिलना है. और मुझे पता लग गया है भागवतम श्लोक से कि ऐसा उनको बोलिए मत. बस उनसे संबंध बनाइए अपना. संबंध मतलब समझ रहे ना, रिलेशन तभी बनता है ना जब आप उनकी इच्छा अनुसार उनकी सेवा करोगे. और साथ में सेवा के बाद में बताना भी होता है कि सेवा हो गई. जैसे मान लीजिए महाराज ने मुझे कहा कि आप गीता भागवत का प्रचार करो छात्र वर्ग में, तो छात्र वर्ग में अगर मैं करूंगा तभी मुझे कृपा मिलेगी. अगर मैंने छात्र वर्ग के अलावा कहीं भी और सोचा, मान लीजिए कोटा का मैं रहने वाला हूँ, परिस्थिति मेरे को कितनी तीव्र इच्छा होती है कि कोटा में प्रचार हो जाए, तेल का मच जाए कोटा में. मंदिर में मंदिर खोल दें, 5 मंदिर खोल दें कोटा में. इससे ना मेरा 1 इंच भी मैं भक्ति में आगे नहीं बढ़ूंगा, बल्कि ये हो जाएगा कि मेरे अंदर अहंकार हो जाएगा. तो मैंने 5 मंदिर खोल दिए, 10 मंदिर खोल दिए, और अगले जन्म में उसी मंदिर में कुत्ता लेके जन्म लूंगा. ऐसे उद्धार नहीं होता है. उद्धार एक ही चीज से होएगा, जब आप मात्र
अपने गुरुजनों की प्रसन्नता के लिए सोचने लग जाओ। तो भैया हम तो अपनी प्रसन्नता के लिए सोचते ही नहीं कुछ। हम कैसे खुश हो जाए यही सोचते हैं हमको। लेकिन गुरु जी ऐसा होएगा ही नहीं कभी भी। हम देखें ना, ये खुद की प्रसन्नता के लिए लोगों ने काम किया और फिर फांसी पर लटक के मर गए। ये कौन सी खुशी मिली उनको? हाँ, कौन सा खुशी पाया उन्होंने? इतना बड़ा मान शोहरत का मालिक, धन दौलत का मालिक, फॉलोवर इकट्ठे कर लिए, उसका रिजल्ट रहा कि फांसी से लटक के मर गए। इससे अच्छा तो ये बन जाता है यार। हाँ, ये ज्यादा अच्छा था। 2-4 स्टार्टिंग में लोग गाली देते तो सहन कर लेता, बाद में तो सभी सम्मान ही करेंगे। तो ये हमारे प्रभु जी, इसको ना ये एग्जांपल है ना, मैं तो प्रभु जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ जो फांसी पे लटक गए। सच में धन्यवाद की पात्र है, क्योंकि उन्होंने हमें एक बहुत बड़ी सीख दे दी पूरी सोसाइटी को कि तू जो कर ले सुखी नहीं रह सकता। नाम, पैसा, मंगा, लड़की, जो करना चाहता है तू कर रहे, लेकिन तू सुखी नहीं। इसका मतलब ये है कि सुख कहीं और है जिसके बारे में हम में से किसी को नहीं पता। भगवान ने गीता में कहा है कि सुख कहां से आता है। सुख बाहर नहीं है प्रभु जी, अंदर है। अंत सुख अंत आराम है, क्या श्लोक है भगवत गीता का। भगवान जबरदस्त बोलते हैं। 13, 17, 18। हाँ, आत्मरति एवं आत्मतृप्त मानव आत्मनि च एव संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। ये अंदर की वस्तु है आनंद, इसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं। पहले अपने आप को जानो कि आप हो कौन, और वो जानना एक ही प्रोसेस है ना। भगवान गीता में भी कहते हैं ना, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया दिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। ये जो भगवान के भक्त हैं सच में भक्ति कर रहे हैं, है ना, और उनके जीवन में आनंद है भक्ति करने से। ऐसे नहीं बहुत दुखी बेचारे, अरे क्या होगा पता नहीं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, हमारे चलते रहता है भाई। 1 करोड़ रुपए बैंक में पड़े, अब क्या होगा। 1 करोड़ पड़ा है उसके बैंक में, फिर भी अब क्या होगा। अब वो एक ब्रह्मचारी, एक सन्यासी, उसके बाद कुछ नहीं है। वो क्या होगा, अब नहीं, जो होगा वो भी भगवान की इच्छा से होगा, जो नहीं होगा भगवान की इच्छा से नहीं होगा। वो टेंशन में नहीं मरते। तो अगर ऐसा सुखमय जीवन जो है, देखो कभी कभी हम लोग इस पर टेंशन में आते हैं, यार पता नहीं क्या होगा। स्टूडेंट लाइफ में से अभी फाइनल के जो बच्चे हैं टेंशन में आ रहे कब जॉब लगी, सभी टेंशन में मर रहे हैं। एक प्रभु जी बोले कुछ 4 माला इसलिए कर रहा हूँ कि जॉब लग जाए। आज तो पता ही दिया उन्होंने मेरे को फोन पे, मैं गीता पढ़ रहा हूँ, माला इसलिए कर रहा हूँ, बता दिया उन्होंने। प्रभु जी सच बात तो ये, प्रभु जी आप गलत मत समझ, मैं भक्त हो रहा हूँ। हाँ, उन्होंने बताया मेरे को फोन करके, प्रभु जी आप गलत को भी मत पाल लेना, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को नौकरी मिल जाए बस। लेकिन ऐसा नहीं है प्रभु जी कि आपको अगर नौकरी मिल जाएगी तो आप सुखी हो जाओगे, नहीं। और अलग प्रोग्राम क्योंकि नौकरी मिलने के बाद भी लोग दुखी हैं। किसी भी नौकरी वाले से पूछ लीजिए आप, तो सुखी आप नौकरी करने से आप दुखी नहीं हो, हमारे अंदर नौकरी के द्वारा जो भोग भावना है उससे दुखी हो। अगर आप नौकर बन के रहो, जो हमारी स्थिति है, बड़ा बुरा लगता है। बुरा लगता है, अरे नौकर बनना, अरे जो नौकरी का मतलब, जॉब का मतलब क्या होता है, मुझे जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही तो फांसी पे लटक गए। अरे जॉब का हिंदी में अर्थ क्या होता है, नौकरी, नौकरी मतलब नौकर बनना, नौकर नहीं बन पाया इसलिए फांसी पे लटक गए। अरे ये कौन सा एजुकेशन सिस्टम है। होना क्या चाहिए बताओ आपको, फिक्स फॉर्मूला जीवन का, अगर इस पे जियोगे ना तो कभी परेशान नहीं होगे। जीवन में जो सुख दुख आए उसको सहन करो और भक्ति करते रहो, मस्त रहोगे जीवन में।
आपके घर वाले आपको दुख दें या आप अपने घर वालों को दुख दो, या आपकी नौकरी 10 साल तक ना लगे, जो हो सो हो, सुख दुख जो हो उसको सहन करो। हम सहन नहीं कर पाते, नहीं कर पाते सहन, इसीलिए परेशान। हम लोग सोच रहे हैं कि मेरे को दुख के कारण ये कि मेरी नौकरी नहीं लग रही, ये मेरे दुख का कारण, बल्कि वो दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण आप अपने मान सम्मान से आसक्त हो, आप अपनी इज्जत को ज्यादा प्यार करते हो, है ना। दुख का वो कारण है। दुख का कारण आपका भोग भावना है कि मुझे लोग पहचान ले, मुझे जान ले, कि मैं जहां समाज में बैठूं तो लोग मेरा वाह वाह करें, मेरी पीठ थपथपाएं। ये है दुख का कारण। दुख का कारण नौकरी लगना या नहीं लगना नहीं है ना। आप देखिए ना, मीराबाई जी को लोग गाली देते रहे तो क्या वो दुखी हो गई? नहीं हुई। प्रहलाद महाराज जी को उनके पिताजी मर्डर करना चाह रहे हैं, बताओ आपके पापा क्या करेंगे? आपको, आप तो सुनने के विचार से सुसाइड कर लो। मेरे पिताजी मेरे को मर्डर करना चाह रहे हैं, जीवन क्या बचा? इससे भाई फ्रस्ट्रेशन हो सकता है आपके जीवन में? आपके पिताजी आपको मर्डर करना चाह रहे हैं यार, समझ बात को। पिताजी क्यों मर्डर कर रहे हैं पता नहीं, वो इसे सुसाइड कर ले। पापा जी आप बाद में मारना, पहले मैं कर लेता सुसाइड। लेकिन फ्रस्ट्रेट हुए नहीं, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। पांडवों को बचपन से दुख मिल रहा है, उन्हीं का राज्य नहीं मिला, दुखी हुए नहीं। जंगल में भगाते दुखी हुए नहीं। राज्य छीन लिया इंद्रप्रस्थ का, दुखी हुए नहीं। तो दुख का कारण हमारी जो संसार में आसक्तियां हैं वो है। इंजीनियर इसलिए दुखी नहीं है कि उसकी जॉब नहीं है, इंजीनियर इसलिए दुखी है कि उसको जॉब 35,000 50,000 रुपए का चाहिए। जॉब की कमी नहीं है, बेलदारी करो, मनाइए क्या? लाइन से इंजीनियर अब मैं ना बहुत बड़ा इंजीनियर हो गया हूं, बस मेरे सर पे ताज दे दो। रेपिडो बाइक घुमाओ, बाइक है ना आपके पास, रेपिडो बाइक में 8,000 तो मिल जाएंगे। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? एक ही प्रॉब्लम है कि मुझे शान से जीना है। अरे तू शान से जीकर भी सुखी नहीं हो सकता। सेवा भावना उत्पन्न कर अपने अंदर, फिर तू बेलदारी करके भी खुश रह सकता है, और हो सकता है कलेक्टर भी सुखी ना हो। मैं कई बार इसको बोलता हूं कि ऐसा हो सकता है कि कलेक्टर के यहाँ जो सबसे लोवेस्ट पोस्ट है चपरासी, वो खुश रह सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो कलेक्टर है वो खुश ना हो। क्यों? क्योंकि चपरासी अगर सेवा भावना में हो कि मेरा काम क्या है, फाइलें इधर उधर करना, पानी पिलाना, अच्छा काम है यार, सेवा करना, और कलेक्टर यहाँ बैठा हूँ, कोई देख ही नहीं रहा है, कोई छोटा मोटा नेता होता है इधर से उधर घुमाता रहता है, मैं जिले का राजा हूँ, मैं जिले का राजा हूँ, वही नहीं हूँ, और मंत्री मुझे चलाते हैं, मंत्री चलाते हैं। तो व्यक्ति क्या है? खुद के कारण ही दुखी है। सच में स्वयं के कारण ही व्यक्ति दुखी है। इसका मतलब आत्मज्ञान प्राप्त करना मनुष्य का पहला काम है। अगर तू इंजीनियर बन गया, कलेक्टर बन गया, तो भी तो दुखी है यार। वो कलेक्टर फांसी पे लटक रहा है, पता है आपको बात? 2015-16 में खबर आई थी, अभी भी होते रहते हैं, आईपीएस पता नहीं कौन मर गया, सुसाइड से मर गया। इतना क्यों परेशान है? अरे सबसे पहली बात है कि आत्मा के ज्ञान को समझ, तू अपने आप को समझ, तेरा भावना, तेरा स्वरूप क्या है? तेरा स्वरूप सेवा है। ये मत सोच कि सब लोग आगे तेरे को सम्मान करेंगे, कलेक्टर से आशा करता है। एक्चुअली हम लोग बड़ा क्यों बनना चाह रहे हैं पता है? इसके अंदर सूक्ष्म बात है कि सब लोग आगे आपको सम्मान करें, बस इसीलिए बड़ा बनना है आपको, इसीलिए बड़ा बनना है। तो बड़े बनने से सुख नहीं मिलता मुझे, छोटा बनने से बहुत सुख। आपको पता है तो छोटे दिन बहुत सुखी हुई, ये बात अभी क्यों नहीं? फाइनली में बात घर वालों की नहीं है, हमारी भी है।
हम लोग सिर्फ घर वालों को बहाना मारते हैं, हाँ, वही सब पता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। एक बार मैंने प्रभु जी को पूछा, प्रभु जी आप है ना घर पे बैठे हो जब क्यों नहीं कर रहे हो? और प्रभु जी घर वाले दिन भर काम में लगा देते हैं। मैंने घर वालों को क्यों बहाना मार रहा है, तेरे खुद को नहीं करना ये बोल दे। दिन भर घर वाले मेरे को काम में लगाते हैं। अच्छा बहाने बहुत है लोगों के भक्ति नहीं करने के। जो भक्ति कर रहा होता है ना वो तो घर वालों को भी भक्ति करा देगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करा सकता। अगर वो खुद भक्ति करने लगे घर वालों को भक्ति करा सकते हैं। हमारे जो जूम पे हम लोग सुबह रहते हैं तो बिठा लेते हैं, छोटे भाई को बिठा लेते हैं। हमारे एक प्रभु जी हैं तो वो तो माता जी को बिठा लेते हैं, माता जी आप ही जब करो। या चाय हमारा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सोसाइटी की? द प्रॉब्लम इन द सोसाइटी इज दैट द अनअवेयरनेस अबाउट योरसेल्फ। अगर आप खुद को नहीं जान पाए आप कभी सुखी रह नहीं सकते। फर्स्ट ड्यूटी क्या है? खुद को जानना और उसके अनुसार काम करना, नहीं तो विपासी में लटक करो। है ना? हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय।